चार पटी नऊ लाखाची कामाची पैसे इथं करून घ्यायचे एवढा निधी आम्हाला मिळतो आणि काही जिल्हा नियोजनामधून जे पैसे खासदारांना मिळतात ते आता एकदम बंद झालेले ते मिळत नाही. दुसरं काय नाही. Yes, good evening to all of you. Can you hear me? See me? Just type in the chat box. Let me know in the chat box. Yes, thank you so much, Mr. Thipaji, Someshwar. Thank you, thank you. Okay, so let's continue the session. Yes, anybody have any position जिसमें कोई difficulty आ रहा है? Just raise your hand. Otherwise, no issues. जिनके पास कोई पोजिशंस है वो पोजीशन दिखाना चाहते हैं देन ओनली। महादेव जी ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो अभी हम लोग माइंडसेट वाली बात करेंगे ना आज, तो इसलिए टाइम को बचाना है। तो जिनके पास करंट सिचुएशन है ना उनको सिर्फ लेते हैं, राइट? तो आई थिंक हो सकता है ऐसा। आई थिंक किसी के पास नहीं होगा। सब लोग का पोजीशन ठीक है ना? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स कि ऑल पोजीशन इज गुड गुड।
Just type good in the G G G. Just type everyone in G in the chat box. Yes. Yes, Mr. Realme, please come online. लोग भी है ना, तो थोड़ा सा ऑनलाइन आइए प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर, कौन थे, रियलमी। थोड़ा नाम को पहले एडिट कीजिए, फिर उसके बाद बात करके पूछिए क्या है। यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर रियलमी। हाँ। हेलो। यस। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। फर्स्ट टाइम आपको? हाँ सर, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी जानना चाह रहा था कि अपना ट्रेड क्या लॉजिक से ले रहे हैं। ओके। तो आपको एक वीडियोस मिला है हमारा रिकॉर्डिंग सेशन का? सर मैंने देखा नहीं एक्चुअली अभी। मैंने लिंक ज्वाइन डायरेक्ट लिंक ज्वाइन कर लिया। ओके, तो दिस इज योर इशू ना, राइट मिस्टर? जी जी। तो आपका मिस्टर रियलमी, क्या सर? क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अमान है, अमान। मैं चेंज कर लूंगा अभी वो एक्चुअली। हाँ। तो नाम जी, और उसके बाद ना लास्ट में मैं वो बता दूंगा जो आप बोल रहे हो ना कि कहाँ पर वीडियो मिलेगा। यदि व्हाट्सएप जी पर है, अदरवाइज मैं एक और प्लेटफॉर्म दिखा दूंगा, तो वहां पर जी जी। आपको मैं वीडियोस डायरेक्टली दिखा। क्लियर? बिल्कुल सर। ओके। थैंक यू। तो और किसी के पास कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, जस्ट रेज योर हैंड। किसी का कोई दिक्कत है, जस्ट रेज योर हैंड। किन्हीं का भी कोई पोजीशन में कोई इशू है? आई थिंक सो नो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द, सो दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम, लेट्स सर कंटिन्यू। बाय वाला कंटिन्यू ही रखे ना फिलहाल। ओ 58,000 में है। आपका कौन कौन सा लेग है, आप खाली बता दो। 62,500 का कॉल और पुट, और 58,000 का पुट बाय है। तो आपका और तो आज साइड ब्रेक इवन रेंज आ गए होंगे ना? अंदर आ गया 50,200 समथिंग है। लोअर ब्रेक इवन। तो अब बाइंग में कितना लॉस दिखा रहा है? एक मिनट दिखाता हूँ, शेयर करूँ। नहीं शेयर नहीं, आप खाली बता दो कितना लॉस। ठीक है। एक मिनट जो रनिंग है 3738 है लॉस। और जो पुट वाला है उसमें, बाय जो पुट है उसमें 68 का कुछ लॉस है। तो रहने दीजिए, आज कल देखते हैं उसको, आज आज रह रहे हैं, कल देखते हैं सर। हाँ। कल देखते हैं आज। ओके सर। तो देखिए क्या है ना कि आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइंडसेट पार्ट, राइट? कि आखिर कुछ लोग को प्रॉफिट आ रहा है इसी स्ट्रेटजी से और कुछ लोग को नहीं आ रहा है। ये सब चीजें यहाँ पर हो रही है, लेकिन मैं तो सभी लोगों के लिए एक हूँ, राइट? मैं सबको गाइड वही चीज कर रहा हूँ जो सभी लोग को, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर है, 21 मेंबर्स इज देयर। तो 21 मेंबर्स के लिए मैं एक हूँ, लेकिन 21 मेंबर्स में सबका रिजल्ट डिफरेंट 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 क्यों आ रहा है? क्लियर? पॉइंट इज दिस ओनली। लेकिन थोड़ा सा बिफोर स्टार्ट द सेशन, लेट्स स्विच ऑन योर कैमरा फर्स्ट। सब लोग आज अंधेरे में बात नहीं करने में मजा आएगा, ठीक है ना? तो लेट्स स्विच ऑन। सब लोग जितना आज किसी का मतलब ओरिजिनली में दिक्कत है, वही बाय डिफॉल्ट ऑफ करके रखना, लेकिन जिनका ओरिजिनली में दिक्कत नहीं है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। जस्ट वेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि आखिर सब लोग को जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सब डिफरेंट डिफरेंट क्यों हो रहा है, ठीक है ना? किसी का प्रॉफिट आ रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का प्रॉफिट प्रॉफिट आ रहा है, किसी का प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं सभी लोगों के लिए एक हूं, राइट? सबको एक तरीके से गाइडलाइन कर रहा हूं। क्लियर? तो आखिर ऐसा कंडीशन क्यों क्रिएट हो रहा है? तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा टू बी फोकस्ड सुनना। देखो, जैसा आप सोचोगे, ये बोला जाता है पहले से भी कि जैसा आप सोचते हो वही काम आपके साथ होगा। डू वॉट एवर यू थिंक इन द माइंड, वैसा ही आपके साथ रियलिटी में भी होना चालू होता है। क्लियर? तो अब यहां पर आप क्या करो, ब्रह्मांड जो है ना, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमेशा भरे हुए को भरता है, राइट? भरे हुए को ही भरता है। इवन दो एवरीवन यू, सभी लोग, आप भी भरे हुए को भरते हो, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा आज सेशन देख रहे हो, यहां पर मात्र 5 लोग ज्वाइन करें, ठीक है ना? किसी और का सेशन देखो,
वहां पर 500 लोग बैठे, आप किसको प्रायोरिटी दोगे? थोड़ा सा मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना उसका आंसर भी आना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं चैट बॉक्स को इनेबल करता हूं, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सब लोग का वहां पर आंसर कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, क्या आप समझ रहे हो, राइट? तो यदि मेरा सेशन में 5 लोग रहे, ठीक है, और एक का सेशन में 500 लोग रहे, तो आप वाकई में अच्छा है या खराब है वो बात की चीज है, वो बात की चीज है, नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगेगा, 500 लोग वाला या 50 लोग, 5 लोग वाला? यस, आंसर इज यस। 500, 500, एवरीवन इज टाइपिंग 500, क्योंकि वहां पर बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है कि 500 लोग को बता रहा है, इट मीन्स दैट कि ये अच्छा होगा। जो 5 लोग को बता रहा है, इट मीन्स दैट कि इसके पास अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है, राइट? ये भी अच्छा होता है। लेकिन ये आप नहीं समझ रहे हैं कि बिहाइंड द सीन हो सकता है कि मार्केटिंग का भी इंपैक्ट पड़ सकता है ना। हो सकता है कि उसका एजुकेशन लेवल उतना अच्छा ना हो, लेकिन मार्केटिंग उसका ज्यादा अच्छा हो सकता है कि जिसके पास 5 है, इसका मार्केटिंग लेवल बैकएंड का अच्छा ना हो, लेकिन ये पढ़ाने में अच्छा हो। लेकिन आपने क्या किया, भरे हुए को भरा, राइट? वो 500 लोग भरा हुआ था ना, इसलिए भरे हुए को आपने भरा। आई एम जस्ट आस्किंग यू वन मोर क्वेश्चन, कि आप जब प्ले स्टोर में जाते हो और कोई भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, या तो फिर अरे वीडियो एडिटिंग का या किसी भी टूल्स के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है, तो जब आप एक सॉफ्टवेयर कोई भी डाउनलोड करते हो तो उसमें क्या देखते हो? जैसे आपने कुछ डाउनलोड किया, उसमें 10 ऑप्शन आए आपको, राइट? जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, डाउनलोड करने गया प्ले स्टोर पर, जस्ट वहां पर सर्च मारा, कैनवा टाइप का मारा कि मतलब वीडियो एडिटिंग में आया, तो उसमें कैनवा आया, फिर फोटो एडिटर आया, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखे। आप किसको चूज करते हो, राइट? बाय डिफॉल्ट जिसका रेटिंग अच्छा हो, जिसका यूजर्स अच्छा हो, क्लियर? जिसका रेटिंग अच्छा हो, जिसका यूजर अच्छा हो, उसी को आप चूज करते हो, ठीक है? सेकंड आपको स्टोरी बोलता हूं कि यूट्यूब पर आप जाते हो, यूट्यूब पर जब आप जाते हो, अब जहां पर कुछ भी स्ट्रेटजी सर्च करते हो, RSI सर्च कर लो या वॉट एवर, तो वहां पर आप क्या देखते हो कि किसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज है। am I right? Just type in the R, everyone, just type if I am right, just R in the chat box, कि वहां पर क्या देखते हो कि जिसका नंबर ऑफ व्यूअर्स ज्यादा है, राइट? नंबर ऑफ व्यूअर्स ज्यादा है, उसको आप तुरंत क्लिक कर लेते हो, ठीक है ना? तीसरा मैं आपको देख रहा हूं कि कहीं पे भी गूगल पे जाते हो, कोई भी रेस्टोरेंट सर्च मारते हो, यहाँ छोड़ दो, रेस्टोरेंट छोड़ो, स्विगी जोमेटो की बात करते हैं, यहाँ पर रियली सब लोग यही काम करते हैं, इवन तो मैं भी यही करता हूँ, ठीक है ना? तो स्विगी जोमेटो पर जब भी आप सर्च मारते होगे कुछ भी फूड के लिए, वहां पर सबसे पहले क्या देखते हो? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या देखते हो वहां पर जिससे आप फूड को सिलेक्ट करते हो? सिलेक्ट करने का पॉलिसी क्या रहता है आपका? यस, गुड आंसर, रेटिंग। सब लोग क्या करते हो? रेटिंग। तो ये सभी एग्जाम्पल से एक चीज का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि ब्रह्मांड जिस तरीके से भरे हुए लोगों को भरता है, उसी तरीके से आप सभी भी, जहां पर लोग भरा हुआ है ना, वहीं पे आप भी भरते हो। मतलब जो संपूर्णता, जिसके पास फुलफिलमेंट है, जिसके पास संपूर्णता है, वहीं पे सब कुछ जाता है। तो यदि आपके पास नहीं है वो संपूर्णता, जो कमी है, यदि आप कमी को अट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियस है कि कमी रिएक्शन में आएगा। यदि आप संपूर्णता को अट्रैक्ट करोगे तो संपूर्णता आता है। am I राइट? तो यही सेम चीज को आपको याद रखना है कि जैसा आपका थिंकिंग ऑफ स्टेट, जैसा आपका थिंकिंग ऑफ स्टेट, मैं बार बार शुरुआत से ही बोलते आ रहा हूं, थोड़ा छोटे छोटे, लेकिन जैसा आपका थिंकिंग ऑफ स्टेट रहेगा, वैसा आपके साथ रिएक्शन होगा, ठीक है ना? और यहां पर एग्जाम्पल भी दूंगा यहीं पर से सभी लोगों को, राइट? यहीं पर से सभी लोगों को दूंगा। तो एक कहावत है, एक मतलब पोयम है कि यद भावम तद भवति। क्या? होप सो कि संस्कृत समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। यद भावम तद भवति, आपका भाव रहेगा, जैसा आप सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा, आप मानो या ना मानो। क्योंकि ये लिखा हुआ है गीता में, यद भावम तब भवति, जैसा आप सोचोगे आपको वैसा ही होगा। ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है यद चाहम तद भवति, मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा कभी नहीं होगा। जैसा आप चाहते हो पहले वैसा बनना पड़ेगा,
देन ओनली यू विल गेट रिटर्न्स। राइट। तो इस तरीके से यहां पर क्या है थिंकिंग, देखो एक लाइन में बोला जाए तो आपका बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए। यस, दिस स्ट्रेटजी वाज वर्किंग। सेम एग्जांपल विद द डॉक्टर साइड। डॉक्टर साइड में भी एग्जांपल में मैं लेके जाता हूं कि कहीं पे भी आप जाते हो डॉक्टर के पास और शुरुआत से ही पूछ बोलते रहो अपने आप को, ये डॉक्टर हमको क्या ठीक करेगा, ये तो झोला छाप डॉक्टर है। राइट। अब मैं बताऊं, रिसेंटली मेरे साथ हुआ है ऐसा एक्शन। रिसेंटली मतलब लास्ट 5 डेज अगो मेरे बच्चे को ना एक जख्म हो चुका था। राइट। छोटा सा जख्म हो चुका था, तो मैं सोचा कि यार इसको किधर किधर अपना मतलब जो प्रैक्टिकल अपना होम ट्रीटमेंट होता है ना, मैं सोचा इस पर नहीं ठीक हो रहा है तो चलो मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। मैंने उसको डॉक्टर के पास ले गया और मैंने उसको बोला कि यार ऐसा ऐसा बात है, लास्ट 4 to 5 डेज से ऐसा हो रहा है बच्चे के साथ, तो क्या किया जाए। ही इज टेलिंग डैड कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम बोले इतना सा छोटा सा जख्म के लिए ऑपरेशन। लेकिन मैं सोचा यार डॉक्टर बोल रहा है, जस्ट बिलीव कि सही में बोल रहा होगा। तो मैंने वहां पर उसको ट्रीटमेंट के लिए बोला कि ठीक है चलो मैं रेडी हूँ। लेकिन मैं बोला कि यार ऐसा जख्म के लिए तो मैं तो ऐसे ही मेरे साथ भी तो हुआ होगा ना बचपन में। मैं बोला कि ऐसा तो मैं सिंपली ऐसे खुद से भी कर लेता था। अब वहां पर क्या हुआ कि मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया। ठीक है ना। कि लगता है डॉक्टर बोल रहा है तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन जब उसने एक फॉर्म फिलअप करवाया, वो जो होता है ना ऑपरेशन के पहले वाला, मैं बोला कि इतना छोटा सा जख्म के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते हो। आप मुझे पूरा फुलफिलमेंट फॉर्म भरवा रहे हो, पूरा लेक्चर पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल को पूरा कर रहे हो, तो आप क्या हो, कौन सा काहे को डॉक्टर हो आप फिर एक छोटा सा जख्म के लिए। ठीक है ना। मैंने वहां पर क्या किया, उसको छोड़ा। और जो मेरा पास्ट बिलीफ था कि मैं खुद से ठीक कर सकता हूं, एक जनरल मतलब लोगों के पास जो झोला छाप 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 जो डॉक्टर रहता है ना, उसी से मैं दिखाऊंगा वो शायद ठीक कर देगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, वहां पर मेरे से चार्जेस ले रहा था 4,000 रुपीज फॉर ए सिंगल डे। वो भी इतना छोटा, वो मेरे पास फोटो भी है, इतना छोटा सा जख्म। राइट। और वो मैं जानता हूं कितना ठीक किया, 90 रुपीज में, थ्रू द झोला छाप डॉक्टर। 90 रुपीज में वो भी पेनलेस ठीक हुआ। सोचो कि मैं ऑपरेशन कराता ना तो वो बोला था कि 2 वीक से 3 वीक लगेंगे आपको यहाँ पर जो मलहम पट्टी लगता है ना उसको चेंज कराने के लिए आपको आना पड़ेगा। राइट। और 90 रुपीज में जानते हो क्या हुआ, 3 दिन में बच्चा का ठीक हुआ। और ऐसा ठीक हुआ कि वो आजीवन अब दोबारा हमको नजर भी नहीं आएगा। और नो मलहम पट्टी कुछ नहीं, नो पेन। सोचो। तो बिलीव मेरा क्या था कि ये ठीक कर सकता है। तो 90 रुपीज में ठीक हुआ, वो जो बता रहा था ना वो लॉन्ग प्रोसीजर बता रहा था। ठीक है। तो ये बिलीफ सिस्टम जो है ना वो आपको हमेशा के लिए स्ट्रांग रखना पड़ेगा। राइट नाउ आई एम शोइंग यू एन एग्जाम्पल। ठीक है ना। कि आप ही 22 लोगों को मैंने पढ़ाया और 2200 लोग का रिटर्न्स अलग अलग क्यों है। क्योंकि मैं तो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं किया। जो मेरा स्ट्रेटजी रूल है वो सभी लोगों के लिए सेम है। ठीक है ना। जो मेरा रूल्स रेगुलेशन है वो सभी लोगों के लिए सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ हेल्पिंग हैंड अलग अलग है। सो यस मिस्टर पीयूष कांति रॉय, प्लीज कम ऑनलाइन एंड हेलो। लेट्स स्विच योर कैमरा ऑन। है अब हेलो। आपको भी जो क्वेश्चन पूछना होगा आप भी पूछ सकते हो। यस मिस्टर। है बोलिए। हाँ, थोड़ा सा आपको मैं लेके आना चाहता हूँ लाइमलाइट में, मिस्टर पीयूष। अरे मैं तो शरीर में तो अभी तो कोई कपड़ा वपड़ा नहीं है, मैं इस तक गर्मी है ना। ओ, ठीक है। गर्मी है तो चलेगा, मत ऑन करो कैमरा। अब मुझे ये बताओ कि आपने कब ज्वाइन किया मुझे। फरवरी 17 तारीख को। February 17 से, इवन तो आप लोग भी पूछ सकते हो बीच में सवाल। February 17 से अभी तक का आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितने कैपिटल पे। मेरा तो एक ही बार स्टॉप लॉस हिट हुआ जिस दिन 30% गिर गया था, बाकी तो कोई स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ मेरा। एक बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। ना। ठीक है। कितना प्रॉफिट अभी तक आपने बनाया, कितने कैपिटल से। मेरे तो 3 लाख फिक्स्ड है हाँ। और 200 प्लॉट फिक्स्ड। अभी तक मेरा 2 लाख शायद, 2,30,000 होगा शायद, 30 35 ऐसे होगा शायद शायद। मतलब 2,30,000 40,000 का, मतलब 2,30,000 रुपये आपने प्रॉफिट बनाया लास्ट फ्रॉम द 1 मार्च से आपने जो भी स्टार्ट किया। फरवरी महीना से शुरू किया था। हाँ, फरवरी से आप 20 तारीख से शुरू किया था ना। 17 तारीख को से, 17 तारीख से। ठीक है, 17 तारीख से। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं कि कितने बार आपके ट्रेड में लॉस बुक हुए।
मेरे ट्रेड में तो ऐसा तो लॉस बुक तो हुआ नहीं। आपको मैं लास्ट कितने महीने से हेल्प नहीं कर रहा हूं? पहले पहले एक दो बार आप हेल्प किया था वो एडजस्ट करने के लिए, और स्टॉप ऑर्डर हिट होने के बाद एक दो बार हेल्प किया था, उसके बाद तो अभी तक जरूरत नहीं पूरा ये हुआ है मतलब कोई इट मीन ऐसे रिकॉर्डिंग। से कि लास्ट 2 मंथ से मैं आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं ना कोई रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, ओनली फॉर स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ। जब मेरा प्रॉफिट होता है स्क्रीनशॉट मेरे भेजता तरफ हूँ। से कोई रिप्लाई भी होप्सो कि नहीं जाता होगा आपके लिए। ना ना ना, कोई नहीं कोई नहीं। वो दो यस। दिन पहले भी, पहले मैं आपको भी स्क्रीनशॉट भेजा था। वन ठीक है। फोर्टी एट यूएसडी आप डॉलर। मुझे ये बताइए कि लास्ट 2 महीने से आप कौन सा स्ट्रेटजी कर रहे हैं? वो स्टैडल स्टैडल। जो मैं यहाँ पर बताता हूँ वही करते हैं ना? हाँ, ओनली फॉर स्टैडल और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। तो यही मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। पीयूष जी जब मेरे पास ज्वाइन किए थे ना, तो मैं एक डिसाइड किया था कि दिस इज द टेक्निकली नॉलेज इनके पास बहुत पुअर था, एक्सट्रीम पुअर। हम्म। के पास तो बहुत सारा कुछ है, इनके पास तो एक्सट्रीम पुअर था। 1 महीना तो मेरे को मेंटली डिस्टर्ब कर दिए, लेकिन 1 महीने के बाद मैं खुद बता रहा हूँ कि ही इज माई पेड मेंबर, और वो भी बड़ा रुपया दे के, मतलब छोटा नहीं। हाउ मच यू पेड मिस्टर पीयूष कांति राय? 71,000। यस, सुन लिया ना, 71,000 पे किया है। फ्रॉम लास्ट 2 मंथ से इनको मैं कोई भी रिप्लाई, कोई भी मैसेज, कुछ नहीं। ठीक है ना? और ये भी 30% के क्रैश में थे, और 5% के भी क्रैश में थे, और रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं। एम आई राइट मिस्टर पीयूष? हाँ 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 हाँ। कोई ऐसा गैप हुआ है कि आपने 10 दिन का छुट्टी लिया है कभी? ऐसा कोई गैप नहीं हुआ, दो दिन एक दिन वो आप जो बोलते हैं ना, अभी मार्केट थोड़ा ये ट्रेड मत करो, दो दिन वेट करो, ऐसा वेट करता हूँ, ऐसा नहीं कर। वो तो ठीक है रूल ना? का पार्ट है ना। ऐसे हाँ अपने मन हाँ। से तो ऐसा हुआ नहीं ना कि 10 दिन के लिए ट्रेड नहीं किया। ना ना, वैसा हुआ नहीं, वैसा अभी तक हुआ नहीं। अभी तक हुआ नहीं। तो सी योर सेल्फ मिस्टर ऑल दिस पर्सन कि ऐसा इनके साथ क्या हुआ। इनके लिए भी 30% क्रैश हुआ, इनके लिए भी 5% का क्रैश हुआ। ये भी वही स्ट्रेटजी कर रहा है जो आप सब लोग कर रहे हैं। तो इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीव। इनको विश्वास हो गया। एक समय था कि विश्वास नहीं करते थे कि सर इसमें पैसा। यस मिस्टर पीयूष राज, आप भी स्टार्ट का स्टोरी बता दो। आपको विश्वास था कि पैसा बनता है ये सब चीज में? मुझे तो विश्वास नहीं था, और डिसिप्लिन भी नहीं था। मैं तो 100% मैं अभी डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। यस। तो इनको विश्वास थोड़ा सा भी नहीं था। मतलब ये तो बोलते थे कि मैं ज्वाइन तो कर लिया हूं सर, लेकिन हमको ये सब पर विश्वास नहीं है कि ये सब चीज से पैसा भी बनता है। अरे मेरा तो ऐसा लग रहा था, ये ऐसा होता है क्या? मैं तो ये मैंने मेरे को मैं सरप्राइज हो गया था, ऐसा होता है क्या, दो दिन तीन दिन के अंदर रुपया इतना रुपया होता है? मेरा मैं 2 महीने में मेरा विश्वास ही नहीं हुआ, अभी तक मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा होता है क्या? इंडियन मार्केट में तो बहुत चला टाइम दे दिया, लॉस खा दिया, और क्रिप्टो मार्केट में ऐसा होता है? 2 दिन के अंदर मेरे को 2 दिन के अंदर भी प्रॉफिट हो गया। 150 USD 2 दिन के अंदर, आज ले लिया कल ही प्रॉफिट हो गया, ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, हुआ था कभी कभी। हाँ राइट। तो यही सेम चीज है कि इनका जैसे क्या है ना, इन्होंने क्या फॉलो किया? कंसिस्टेंसी। पहला कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि मार्केट खराब है तो 10 दिन में छुप के बैठ जाऊं। इवन तो हम लोग सब बैठ गए थे, एक समय की बात है। हम लोग बैठ गए थे, लेकिन ये चुप बैठे नहीं थे। मतलब कंटिन्यूअस जो इनका रूटीन था, उस रूटीन के अनुसार से इन्होंने गो थ्रू करते गया। तो इनका पहला चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। दूसरा, फोकस्ड। वही सेम स्ट्रेटजी को रिपीट कर रहे हैं, वही सेम प्रोटोकॉल। कि पहले स्ट्रैंगल, आप ही बताओ रूल्स बता दो। स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी का मेरा रूल्स क्या है बताइए? हम्म। आपका जो जो सिस्टम है, जो स्टैडल का जो जो रूल्स है, वो सेम रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ। आज मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, आज कोई ट्रेड नहीं है। कल कल फिर दोबारा ट्रेड लेना है, ठीक है? अगर मार्केट मार्केट देख के लेना है। अगर मार्केट ऐसे उल्टा उल्टा हो जाएगा तो उस टाइम में ट्रेड थोड़ा एक दो दिन वेट करना है। मगर आज प्रॉफिट बुक कर लिया, कल फिर दोबारा ट्रेड ले लिया। ठीक है। और उसके बाद स्टॉप लॉट लगाता हूँ। स्टॉप लॉट, अगर स्टॉप ऑर्डर हिट हो जाता है तो वेट करता हूँ। उसके बाद आप जो सिस्टम बोला है एडजस्टमेंट करने के लिए, एडजस्टमेंट करता हूँ। एडजस्टमेंट करने के बाद फिर वो रेंज में चला आता है तो प्रॉफिट हो जाता है, नहीं तो स्टॉप लॉस देकर निकल जाता हूँ, निकल जाना है। मेरा तो ऐसा हुआ नहीं कभी, मगर ऐसे सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ कंटिन्यूस। दूसरी चीज है कि लास्ट जो हमारे यहाँ 45 डेज से कंटिन्यू है, वो ये चीज देखे होंगे ना कि पीयूष जी का मैं जल्दी स्क्रीन शेयर नहीं करवाता हूँ। आते हैं हमेशा, लेकिन कभी मैं शेयर नहीं करवाया हूँ यहाँ पर, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है हमारा।
वो रूल बेस्ड जो सिस्टम है ना, वो रूल बेस्ड सिस्टम ही इनको दे रहा है। ठीक है ना? तो इनको कैसे मिल रहा है, आप लोग को क्यों नहीं मिल रहा है, ये खुद से डिसाइड कीजिए। क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीफ सिस्टम, फोकस, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड, समझ गए? अपना अपना दिमाग लगाते जाइएगा, दिमाग लगाते, एक कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है। आई एम राइट मिस्टर पीयूष? ना ना, कोई ऐसा उल्टा उल्टा कोई दिमाग नहीं है। कुछ नहीं, ना एक्स्ट्रा बाय, ना सेल, ना कुछ, ना कुछ, एकदम जो था एज इट इज 100% ये फॉलो कर रहे हैं। और 100% फॉलो करने के बाद ये 3 लाख रुपए में 2,30,000 रुपए का प्रॉफिट बना चुके हैं। और वो भी 3 लाख में ये 200 क्वांटिटी से करते हैं। 200 क्वांटिटी, इसका मतलब 50 से 60 हजार का ही इनका फंड यूटिलाइज हो जाता है। आई एम राइट मिस्टर पीयूष? हाँ हाँ हाँ, मेरा फिक्स 200 लॉट फिक्स है मेरा। क्योंकि मैंने इनको फिक्स करवा दिया है कि 200 से ऊपर कभी नहीं। मेरा फिक्स है ये, मेरा फिक्स है। 6 महीना हो जाए तब फिर 300 करना, फिर 2-3 महीना हो जाए तब फिर 400 करना। हाँ, एक बात की समय है कि एक बार इन्होंने दिमाग लगा लिया था। दिमाग क्या लगाया था? ही ओपन अकाउंट विथ वाइफ नेम ऑल्सो, राइट? हाँ 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 नाम हाँ करके ना 1.5 लाख इधर और 1.5 लाख इधर, ये तो सोचे कि भाई पैसा बन रहा है तो मैं दोनों हाथ से लड्डू खा लूं, राइट? हाँ हाँ, तो वो बंद कर दिया मेरा वाइफ का, वो बंद कर दिया, अभी कोई ट्रेड नहीं है क्या उसका। किया? और क्या किया ना कि इधर भी पोजीशन बना ले, उधर भी पोजीशन बना ले। और बाय डिफॉल्ट गलती से देखिए, अब आपको रियलाइज हो रहा है ना कि वो जो कदम था वो सही था। हाँ, जो वाइफ के साथ जो किया था वो थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा था मेरे माइंड में, वो बंद कर दिया मैंने। हाँ, तो जिस समय मैं आपको गाइड किया वो आपको रियलाइज हो रहा है ना अभी कि वो सही गाइडेंस किया मैंने। हाँ हाँ हाँ, उसी टाइम में रुपया विड्रॉ कर लिया, रुपया विड्रॉ कर लिया मैंने। इमीडिएट ऑन कॉल उस अकाउंट को बंद कराया। हम्म। इमीडिएट ऑन कॉल उस अकाउंट को बंद कराया। नाउ ही इज वेरी वेरी हैप्पी। हाँ, बंद कर दिया मैं वो दिया मेरे वाइफ तो का अकाउंट। सेम चीज आप लोग के साथ भी है मिस्टर। जो लोग भी प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, सिस्टम का कोई गलती नहीं है। सिस्टम इज ओके। आज मार्केट ट्रैप करवे करेगा, मार्केट का काम ही है नीचे गिरना, मार्केट का काम ही है ऊपर जाना, मार्केट का साइड में रहना काम ही है। हमारा काम है रूल्स को, सिस्टम को फॉलो करना। अब आते हैं टू बी प्रैक्टिकल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पर। ठीक है ना? अब कोई सा भी बिजनेस है, कोई एनीवन, जस्ट गिव मी ए गारंटी कि ईच एंड एवरी मंथ यू आर इन प्रॉफिट्स। एनीवन हैव गारंटी? ठीक है, रनिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं, स्टार्ट बिजनेस की तो छोड़ दो बात। रनिंग बिजनेस की गारंटी, देयर इज नो गारंटी। रनिंग बिजनेस में भी लॉसेस होते हैं, राइट? जो प्रैक्टिकल है, जो रूटीन में चलता है, जैसे मैंने बहुत बार एग्जांपल में बताया कि चाय का दुकान ठंडी में ज्यादा चलती है, गर्मी में नहीं चलती है। तो गर्मी में दे बियर ए लॉस, और वही लॉस को प्रॉफिट, वही लॉस को ऑफसेट कब करते हैं? जब ठंड की मौसम आती है। ठीक है ना? तो ईच एंड एवरी साइकिल, सारे बिजनेस में साइकिल होता है। हर साइकिल में आपको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। मैरिज हॉल का देख लो ना काम, जैसे मैरिज हॉल आप जानते हो, राइट? मैरिज हॉल होटल है, राइट? तो उसमें जाके देखो ना, उसमें आप चले जाओ कौन से मंथ में, बरसात वाले महीने में चले जाओ, राइट? कोई शादी ब्याह नहीं होता, 3 महीने 4 महीने स्टाफ को बैठा के पैसे देते हैं। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर आता है, जब लगन का सीजन आता है, तो देखो कितना कमाते हैं उन लोग, राइट? तो नो वन बिजनेस विल गिव यू ईच एंड एवरी साइकिल प्रॉफिट्स। कोई भी ऐसा धंधा ही नहीं है कि जो हर साइकिल में आपको प्रॉफिट दे सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस साइकिल में आप इंटर किए हो, वो साइकिल हो सके तो लॉस से ही स्टार्ट हो। मे बी चांसेस आर दैट ओनली कि जैसे आपने मेरे को ज्वाइन किया, तो मैं भी इस स्टॉक मार्केट के साइकिल को नहीं जानता हूं कि कौन सा साइकिल अभी चल रहा है। यदि मैं जानता तो उस साइकिल में अवॉइड कर लेता। क्लियर? तो मैं भी साइकिल को जानता नहीं हूं कि देखो, प्रैक्टिकल बिजनेस में आप साइकिल को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मैं ये इस चीज का बिजनेस करूंगा ना, तो ये बिजनेस इस समय नहीं चलेगा। वो आप रियलाइज कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में साइकिल को प्रिडिक्ट करना इट कांट बी पॉसिबल। वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा। ठीक है ना? हाँ, बैक डेटा के अनुसार से कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो कि ये साइकिल होता है, ये साइकिल होता है, लेकिन रियलिटी इज दैट कि आपको साइकिल डिसाइड नहीं होगा। तो जब आप इंटर कर रहे हो, तो जब लॉसेस का फेज आ रहा है ना, तो उसको समझो कि दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, एंड दिस इज द नॉट गुड टाइम टू टेक प्रॉफिट्स।
हम वहां पर क्या करेंगे, लॉस को कम करने की कोशिश करेंगे, या हमारा यहाँ पर लेवरेज अकाउंट है तो मेरे अकाउंट ब्लोन ना हो, मेरा अकाउंट क्लीन स्वीप ना हो, मेरे पास विकेट बचा होगा तो हम छक्का मारेंगे, राइट। मेरे पास विकेट बचा हो तो बचा हो रहेगा तो छक्का मारेंगे। अब तीसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे विराट कोहली है, धोनी है, सचिन है, वो क्या ईच एंड एवरी मैच में परफॉर्म करता है, सारे मैच में परफॉर्म करता है उन लोग। अरे बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं कि 0-0-0, चाहे उनका भी देखो। जैसे अभी रिसेंटली कौन है इंडिया का कैप्टन, वो क्या नाम है उसका, रिसेंटली जो इंडिया का कैप्टन बना, देखो कितना खराब स्थिति में था वो, क्या नाम था उसका, जस्ट कोई तो टाइप कर दिए होंगे तब तक, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। सूर्य कुमार यादव। नहीं नहीं, रिसेंटली जो है अभी वो, जो पिछले कुछ दिन से बायकॉट हो गया था, जो पंजाब का कैप्टन था, पंजाब श्रेयस का। अय्यर। हाँ, श्रेयस अय्यर। देखो, उसका भी एक फेस था, बैड फेस। श्रेयस अय्यर ने, सोचो कि उसका कितना सारा नुआंसेस हो रहा था कि वो आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कितना सारा, मतलब उसका बैड फेज आया। वो तो लग ही नहीं रहा था कि रिटर्न बैक आएगा कभी क्रिकेट टीम में, लेकिन कम बैक किया विथ कैप्टेंसी, राइट। तो उसका भी बैड फेज आया था, गुड टाइम भी आया। तो ईच एंड एवरी लाइफ और ईच एंड एवरी सिस्टम हैव ए गुड टाइम, बैड टाइम, वर्स्ट टाइम। क्या, गुड टाइम, बैड टाइम, वर्स्ट टाइम, राइट। तो गुड भी है, अच्छा भी है, खराब भी है, और बहुत खराब भी है। इवन द ईच एंड एवरी लाइफ हैव आल्सो सेम थिंग्स। मेरे सामने भी एक समय था गुड, उसके बाद हुआ बैड, उसके बाद हुआ वर्स, उसके बाद फिर हुआ गुड, अब मेरा आ रहा है एक्सीलेंस। अब मेरा क्या आ रहा है, एक्सीलेंस आ रहा है। तो उसी प्रकार से एक और एग्जांपल है ईशान किशन का। ईशान किशन कंप्लीट समझ लो कि आईसीआईसी करियर से आउट हो चुका था, राइट। उसको अब कभी भी इंटरनेशनल मैच खेलने का अलाउ हमको लगता नहीं था कि होगा, कमबैक होगा। देखो कितना तगड़ा कमबैक किया है। सब आप लोग सोशल मीडिया पर सुनते भी होंगे, इवन तो देखते हुए जो क्रिकेट लवर हैं, कैसे आया। दे बिलीव, फोकस, कंसिस्टेंस, उनको विश्वास था कि हम जाएंगे इंडिया टीम के टीम 11 में। वो वहां पर फोकस कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, तब जाके उन्होंने किया। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, कि जब सचिन वर्ल्ड कप जीता था, सचिन नहीं जीता था, इंडिया जीता था सचिन के टाइम पे, तो वो कौन सा ईयर था, जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कौन सा ईयर था सचिन के वर्ल्ड कप वाला, राइट। अब ये मैं बताता हूँ, यस राइट, 2011 का वो वर्ल्ड कप था जब सचिन का जो टीम था वो जीता था। अब बताओ कि उस टीम को, उस मैच को जीतने के लिए कितना स्ट्रगल था। अब उस मैच को जीतने के लिए आखिर क्या एक बात था जो इनसाइड द रूम चला था उन लोग का, जो प्लेयर्स रूम का रूम होता है, वो बाद में आया था, बहुत सारा स्टोरीज में भी आया था, मैंने भी पढ़ा था, बहुत सारे बुक्स में भी मैंने उसका एग्जांपल देखा। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू, क्योंकि मैं भी उनके रूम में तो था नहीं एज ए, मतलब समझो कि प्रूफ में। लेकिन जैसा बोलते हैं वैसा मैं भी सुनता हूँ, वैसा प्रेजेंट किया, लेकिन रियलाइजेशन हुआ कि यस दैट इज करेक्ट। वहां पर ये बोला गया, सब पूरे टीममेट्स को बुलाया गया एक रूम में और बंद किया गया, कोच ने उसको बंद किया और एक ही सवाल पूछा कि तुम इस मैच को क्यों जीतना चाहते हो, वाई यू आर विन दिस मैच, जस्ट गिव मी ए क्लू, कोई बताइए। क्यों 2011 का जो वर्ल्ड कप का मैच था फाइनल, उस कोच ने उस सारे टीम मेंबर से क्यों पूछा, और उसका क्या जवाब होना चाहिए था, जस्ट से मी, कुछ भी इंटरेक्ट करो, क्या आखिर क्यों जितना 2011 वाला जरूरी था, या किसी के पास आइडियाज है तो बताओ। यस, वेटिंग सिंस 1983, कि बहुत लंबे समय से अभी तक जीता नहीं हूं, इसलिए मुझे मैच जीतना है। यस, वन आंसर इज कमिंग, एनीवन से। यस, सेकंड आंसर इज फ्रॉम सचिन। नेक्स्ट। तो वहां पर क्या हुआ मैं बताता हूं, वहां पर क्या हुआ, एवरीवन इज गिविंग आंसर सेम लाइक यू, कि मुझे इंडिया के लिए जीतना है, बहुत सारे देशवासी को खुश करना है,
फिर बोला कि बहुत दिनों से मैंने वर्ल्ड कप नहीं जीता है इसलिए जीतना चाहता हूँ, राइट। तो ये सब तरीके से बहुत सारे आंसर आए। बोला कोच कि जब तक राइट आंसर नहीं आएगा जब तक छोड़ूंगा नहीं, ढूंढते रहो ढूंढते रहो, कोई ऐसा। तो ये मैं किसने बोला, इफ यू नो वाई देन यू नो हाउ, राइट। और जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्गर वाई रहेगा, स्ट्रॉन्गर द वाई, सुनना पॉइंट से, स्ट्रॉन्गर द वाई इजियर द हाउ, स्ट्रॉन्गर द वाई इजियर द हाउ, क्लियर। तो वहां पर लास्ट सेंटेंस निकल के आया एक ही चीज, कि जो इस क्रिकेट का गॉड है, राइट, उसके पहचान के लिए, क्योंकि उसने पूरे 20 साल 22 साल अपने कैरियर को अपने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए दी गया, और वो अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। और यदि वो यहां से रिटायर्ड होके, और उसी समय देखना कि रिटायरमेंट भी हुआ था, तो वहां पर रिटायर्ड होके वो व्यक्ति जाता है तो लाइफ टाइम रिग्रेट करेगा। दैट्स एवरीवन टीम मेंबर बोला कि मुझे सचिन के लिए जीतना है, राइट, मुझे किसके लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए जीतना है इस मैच को, इस वर्ल्ड कप को, देन ओनली ही विल विन द मैच। तो वहां पर क्या निकल के आया, उस कोचेस ने क्या किया उसके सराउंडिंग में, अरे वही सबके पास तो जो था प्रैक्टिस किया करके आया था, उसने क्या किया, सबके दिमाग में स्ट्रॉन्गर द वाई, इतना वाई स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, इतना मोटिवेट कर दिया ना, कि सब लोग जान भी देता वहां पर मैच के दौरान, मतलब स्टे मोटिवेटेड कि मुझे जीतना है जीतना है जीतना है। बिलीफ सिस्टम इतना ओवर हो गया ना, इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, कि वो मैच हार ही नहीं सकता था, क्लियर। तब जाके उसने उस मैच को जीता और सचिन को जिताया, राइट। तब यहां पर हो गया क्रिकेट ऑफ द गॉड हो गया, राइट। तो यही सेम चीज है। तो वहां पर क्या होता है, सब जगह देखो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, टू बिकम, पहले आपको क्या करना है, यहां पर मैं बताता हूं, जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, जो भी चीजें आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, उसको जीना चालू करो, राइट। जीना इट मीन्स कि आप यदि ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो ट्रेडर माइंडसेट यहां पर घुसा लो, बी लिव लाइक ए ट्रेडर्स, बिहेव लाइक ए ट्रेडर्स, थिंक लाइक ए ट्रेडर्स। नोट कि ऐसा कि राघव है सामने बैठा हुआ, वो कमवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये नहीं चलेगा, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं चलेगा। टू बी ऑनेस्ट, आपको जो बनना है, जहां पर आप देख रहे हो अपने आप को गोल को, वो आपको यहां पर फिल करना पड़ेगा, राइट। तो जो आप जिंदगी में बनना चाहते हो, यदि ट्रेडर्स है यहां पर, तो आप ट्रेडिंग करो, इट मीन दैट कि यू आर बिकम ए ट्रेडर्स, राइट। आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो या कंट्रोल ट्रेडर, तो मैंने एक यहां पर टैग भी लगाया कि दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ट्रेडर, राइट। तो कंट्रोल ट्रेडर यदि आप बनना चाहते हो, तो फील लाइक ए कंट्रोल ट्रेडर, बिहेव लाइक ए कंट्रोल ट्रेडर, देन ओनली यू मेक मनी फ्रॉम हियर, राइट। तो फील करो, जो आप जीने के लिए जाइए, और जो आपका थॉट्स है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, सबको यहां पर दीजिए। देखिए आप इस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं, कोई हलवा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, राइट। तो यहां पर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इतना आसानी से बन जाता, तो वही मैं बोला था कि दिल्ली तक लाइन लग जाता मेरे पास, इतना आसान होता। इवन दो जब आईएएस आईपीएस बनता है, वहां पर भी 1,000 लोगों का स्टूडेंट का भीड़ होता है, और 1,000 स्टूडेंट को एक टीचर सबको एक ही नॉलेज देता है, इंटायर द रूम सबको एक ही नॉलेज देता है। लेकिन उसमें से आईएएस आईपीएस कितने लोग बनते हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। वाई दे आर नॉट बिलीविंग, यार आईएएस हम बन जाएंगे, इतना टफ होता है, इतना भारी होता है, इतना सिलेबस भारी होता है, बन जाएंगे। कंसिस्टेंसी, फोकस, बिलीफ सिस्टम, समझे। तो ये सब ना होने की वजह से वहां पर ये काम होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू गाइस कि बिलीफ सिस्टम का कितना बड़ा रोल है इस सभी के बिजनेस में। मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली फॉर ट्रेडर्स, नहीं, दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस, सभी जगह पर ये वैलिड है, राइट। सो इज देयर एनी क्वेश्चन, आर यू गेटिंग कॉन्फिडेंस, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, आर यू गेटिंग समथिंग न्यू,
जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स। और इसके बाद ना ग्रुप में मैं एक फीडबैक भी डालूंगा, तो जो भी आप चीजें सीखे हो ना, समझे हो, रियलाइज किए हो, व्हाट एम आई शेयरिंग यू, तो वहां पर वो लिखना। राइट, मैं एक मैसेज डालूंगा फीडबैक का, तो बस रिप्लाई में, मैसेज के रिप्लाई में आपको डालना है कि आपको भी क्या लगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर टाइम ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर नहीं पूछूंगा। तो जब आएंगे वहां पर ना, तो आपका, तो यहाँ पर एक बंदे को तो जरूर पूछूंगा। यस मिस्टर तेजस। मैं भी सर माइक ऑन करके ही बैठा था, अभी जस्ट बोलने के लिए सोच ही रहा था। ओह चलिए, तो देखिए कैसे हम प्रेडिक्ट कर लिए। हाँ। यस। सर जो आपने अभी बताया वो मैं बिलीव करता हूँ। मेरे पास स्ट्रॉन्ग वाई भी है। हाउ आपने थोड़ा सिखा ही दिया है, हाँ बट रिजल्ट में मेरे पास नहीं है कुछ। और मैं, आपको पता है मैं कंसिस्टेंट भी हूँ। हाँ, तो देखिए मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग वाई बड़ा है, सबसे बड़ा हाउ आपने सिखा दिया है, और कंसिस्टेंट हूँ। तो अभी मेरे पास रिजल्ट नहीं है, बस यही एक मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो आपके पास एक ही सिस्टम का कमी है, दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। क्योंकि आपका मैसेज पूरे इंटायर द जर्नी, न्यू जर्नी में 2-3 बार मैसेज आ चुका है। और दूसरी मैं स्टोरी बताता हूँ, प्लीज स्विच ऑन कैमरा ऑन थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, कि 2 पॉइंट है, राइट। पहला, मैं आपको 2 बार देखा हूँ कि 2-3 बार आपका मैसेज आया है कि सर ये क्या रूल बेस्ड स्ट्रेटजी काम करता है, फिर क्या कंट्रोल ट्रेडर कैसे बनेंगे। तो वही देखो, उसको मैं निगेटिव में नहीं लिया। आज वो चीज नहीं बोलते तो यहाँ पर सब लोग के सामने क्यों बोलता। और यदि मुझे उस निगेटिव, देखो वो तो निगेटिव वर्ड्स है ना जो आपने डाला, मैंने निगेटिव यस। वर्ड्स को यहाँ पर क्यों रिप्रेजेंट किया। राइट, मेरे को डर नहीं है, मेरे को सिस्टम पर भरोसा है, मेरे को बिलीव है कि मेरा काम करता है, इसका मतलब करता है। चाहे सिस्टम और कोई लोग बिलीव करे ना करे, मेरे को यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, राइट। तो इसीलिए मैंने वो निगेटिव चीज को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इंटायर द कम्युनिटी। क्लियर। तो आपका 2-3 बार मैसेज आया था कि सर कंट्रोल ट्रेडर ये है वो है, तो वहां पर क्या चीज का कमी है, अब रियलाइज करो कि बिलीफ सिस्टम का कमी है। समझे। और चैलेंजेस जो आते हैं ना, वो आपको चेंज करने के लिए आते हैं, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आते हैं। when challenges comes to your life, it means that कि वो आपको बदलने आ रहे हैं। तो उसको देखो, जब चैलेंजेस आता है ना, तो उसको आप किस फेज में लेते हो। मेरे पास भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, इवन तो राइट नाउ लास्ट 3 to 4 मंथ्स में भी आए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लेकिन चैलेंजेस को चेंज करना सीखो। ठीक है ना, खाली बिलीफ सिस्टम पर आप काम कीजिए, होप सो कि योर रिजल्ट विल बी चेंज्ड। ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, सो दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम, जो मैं वीडियोस के बारे में बताना चाह रहा था, लेट मी शो कि जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, लेट अस कंटिन्यू विद दिस ओनली। देखो यहाँ पर वीडियोस ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पे देखो, एक लर्निंग सेशन होता है, यहाँ पर आपको जो फ्री में जो कम्युनिटी मिला है ना, वो यहाँ पर देखो ओपन करोगे, तो यहाँ पर हमारा एक रिकॉर्डिंग एक्सेस है। यस, यू कैन सी हियर। यहाँ देखो, फेज 1 में है ना, तो जो जो फर्स्ट टाइम आएंगे ना, वो इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे ना, तो उसको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट। तो कितने लोग फर्स्ट टाइमर हैं, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, वन इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स। यस। तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस कम्युनिटी को ज्वाइन करो। कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आई एम शेयरिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट्स बिफोर। कि इस वीडियोस को आपको देखना है, और इस वीडियोस को ही यहाँ पर फीड कर देना है विथ बिलीफ सिस्टम, विश्वास के साथ। यही सेम चीज पीयूष करता है, रिजल्ट आ रहे हैं। क्लियर। अब यही सिस्टम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं है तो हम दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन यही सिस्टम को फॉलो करके एवरीवन इज मेकिंग मनी। तो आप भी सिस्टम को बिलीव करोगे और देखोगे तो आपको भी पैसा बनेगा। ठीक है ना। तो जो लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किए हैं, राइट नाउ आई एम शेयरिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पर जाओगे ना, तो लर्निंग एक सेक्शन मिलेगा, देखो यहाँ पर लर्निंग सेक्शन है। लर्निंग सेक्शन में जाओगे तो ये आपको दिखेगा, यूजर आई। तो फिर यहाँ पर ओपन करोगे तो वहां पर वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो राइट नाउ आई एम गिविंग द कम्युनिटी लिंक, जस्ट वेट। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जस्ट ज्वाइन दिस कम्युनिटी राइट नाउ। और कल से जो आज का सेशन हुआ ना, वो उसका सेशन का रिकॉर्डिंग भी आपको यहीं पे मिलेगा।
पहले तो आपको इजी वे में मिल जा रहा था ना आपको वहां पे, लेकिन अब धीरे 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 हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। वंस यू गेट क्लोज टू द दिस कम्युनिटी, सब लोग यहाँ पर धीरे धीरे यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे, तो हम लोग सब कुछ यहीं पर शिफ्ट करने वाले हैं। So make sure to join this community right now. Otherwise, after some days or few days, we will start here. यहीं पे से अब सेशन भी स्टार्ट होगा। मैंने ये भी बोल दिया था कि अभी सिर्फ सब लोगों को फ्रेंडली कर रहा हूँ, बार बार बोल बोल के फ्रेंडली कर रहा हूँ। यहीं पे से सब कुछ चालू होता है। इवेंट में जाऊंगा, यहाँ पे आपको जूम का मीटिंग आईडी मिलेगा, यहीं पे जूम मीटिंग आईडी करोगे, यहाँ पर से सीधा मैं गो लाइव करूंगा। राइट, यहाँ पर से जैसे ही गो लाइव जाऊंगा ना, एवरीवन के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है ना, और यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से मैं सारा सेशन लेना चालू करूंगा। क्योंकि अब इसके लिए मैं एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा कि सब आपके पीछे एक टीम को लगाऊंगा, कि टीम आपको देखेगी तो फिर आपको जो मीटिंग अपडेट करेगी, रिमाइंडर मारेगी, ये सब कुछ नहीं। सब कुछ ऑटोमेशन पे होगा। ठीक है ना। तो दोज हु आर नॉट ज्वाइनिंग इट, प्लीज ज्वाइन दिस कम्युनिटी राइट नाउ। आई थिंक सो 2-3 लोगों का आया है अप्रूवल के लिए, मैं अप्रूव कर देता हूँ। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। यस, अप्रूव हो गया। सचिन जी अप्रूव्ड हो गया। विनोद अप्रूव्ड हो गया। यस, यस अप्रूव्ड हो गया। तो सब लोग को मैं कर देता हूं। तो यहाँ पर जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, मेक श्योर टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी राइट नाउ, एंड आफ्टर क्लोजिंग द सेशन आई विल गिव यू टू द फीडबैक। वहां पर एक लिंक डालूंगा, तो सो मेक श्योर टू गिव फीडबैक देयर, राइट। और जो आपके मन में इस रिकॉर्डिंग, जो इस सेशन में आया है, जो थॉट्स आया है, सीधा डालो। ठीक है ना, कुछ मुझे नहीं चाहिए, वॉट एवर इन योर माइंड, कि क्यों प्रॉफिट नहीं आया, क्यों मेरे पास ऐसा सिचुएशन आ रहा है, क्यों मेरे को चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसा तो वैसा ही लिखो। वहां पर थोड़ा लॉन्ग रहेगा तो भी चलेगा, शॉर्ट रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप रिएक्ट करना चालू करो। फर्स्ट थिंग इज दैट कि रिएक्ट योरसेल्फ। रिएक्ट तो करो, उसके बाद देखो अपने आप सब चेंजेस होना चालू हो जाएगा। और ये रिएक्शन मेरे लिए नहीं है कि मेरे को आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही आप लिखना चालू करोगे ना, तो जैसे ही उंगली दबाओगे, यहाँ फीड होगा, और यहाँ फीड होगा तो आपका लाइफ चेंज होगा। ठीक। तो ये प्रैक्टिस भी है। तो वहां पर आप लिखना रिप्लाई में, तो वहां से आपको यहाँ चालू होगा। तो होप्सो कि यहीं पे प्रोस्पेक्ट फ्लो में ही लिख देना। मैं प्रोस्पेक्ट फ्लो में ही, जो सॉरी, जो गो क्लेव ऐप है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक जनरल डिस्कशन में यहीं पे लेके आता हूँ। तो जनरल डिस्कशन में यहाँ पर मैं वही सेम चीज डालूंगा, आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है ना, चलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जस्ट राइट नाउ आई एम गिविंग द कमेंट हियर। Just wait for a minute. Just hold on 1 minute only. Yes, yes. Just hold on 1 minute. इससे आप थोड़ा सा फ्रेंडली भी हो जाएंगे कि कैसे क्या होता है। यस, अब जो लोग इसमें ज्वाइंट है ना, सॉरी, यहाँ पर तो आपका शेयर नहीं होगा ना स्क्रीन। यस, 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 हमने ये डाला है, हाउ वाज द टुडे ट्रेडिंग माइंडसेट सेशन, तो जस्ट गिव मी योर फीडबैक हियर। तो यहीं पे आप चैट बॉक्स में जो भी थॉट्स हैं, लेट्स सी कि आप लोग सब लोग डालना चालू कर दो, जितने लोग भी हैं। तो सब लोग के पास गया कि नहीं गया, सब लोग देखो। वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन गया होगा, नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो वहां पर देखोगे कि राघव गुप्ता ने कुछ वहां पर पोस्ट किया है। जस्ट टाइप एवरीवन हियर। ठीक है ना। जस्ट डू कमेंट हेयर। जस्ट यहाँ पे जाना है, कुछ भी कमेंट है आप करो।
यस, तो सब लोग के पास चला गया होगा, तो सब लोग यहाँ पर कमेंट करना शुरू कर दीजिए, और जो भी है इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो होप सो कि सब लोग जो भी आपके मन में, अभी यहाँ पर दिखाऊंगा नहीं कि कौन क्या कर रहा है, राइट, क्योंकि ये मैं खुद से देखूंगा, पढ़ूंगा आराम से, लेकिन जो भी आपका रियल थॉट्स है अकॉर्डिंग टू द मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कुछ भी चेंजेस हुआ या नहीं हुआ आपके, मतलब जो एक कहानी सुना, जो आपने यहाँ पर स्टोरी सुना, इससे कुछ चेंजेस हुआ या कुछ इसमें कमी था, वॉट एवर थिंक इन योर माइंड, जस्ट टाइप इट हेयर, ठीक है ना। सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दिस इंटायर थिंग्स इन द ग्रुप, राइट। सो आप लोग कर लो, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड सी यू बाय टुमारो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सर सर हाँ हाँ, यस रिया जी। सर अभी मार्केट 6800 चल रहा है, तो 6500 का स्ट्रेडल डाल दो। 6800 या 60,800? हाँ, 60,800। आज रहने दीजिए, आप कल कराएंगे। आज मत करो। आप कल करवा लेंगे आपका, कल ठीक। कल कल मॉर्निंग में कर देंगे। कल मॉर्निंग में कब करूँ सर, 9 बजे, या फोन करूँ? मॉर्निंग में कल 9 बजे के आसपास देख लीजिए कहाँ पे मार्केट है, जहां पे मार्केट है उसी का स्ट्रगल बना दीजिए। और यदि कुछ बड़ा मोमेंटम हो रखा होगा ना, जैसे बड़ा मोमेंटम करने का मतलब सुबह देखा मार्केट है या 59,000 पे, तो फिर टेक ए ब्रेक, फिर मेरे से एक बार परमिशन ले लो, ठीक है ना? ठीक है, वो पुट बाय रहने दो ना? हाँ, जो पुट बाय है ना उसको रहने दो। सर ठीक। एशियन मार्केट में कुछ बड़ा फॉल आया है, शायद कुछ बड़ी इवेंट हुई है, क्या हुआ है पता नहीं है, पर कुछ तो भी हुआ है, अभी जस्ट रिसेंटली मैंने देखा था। न्यूज तो अलग थी। देखो, बिलीव करने का रिजल्ट देखो कितना बड़ा है, बन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये कहाँ है बीटीसी में, कुछ ऐसा नाम नहीं दिखा, 60,800 ऊपर ही जा रहा है। एशियन मार्केट की बात कर रहा हूँ सर, जस्ट एशियन मार्केट। एशियन मार्केट, अब फिर एसजीएक्स निफ्टी ही देखूंगा ना। और ऐसा होता ही है, मतलब कौन सा दिन है, सैटरडे है ना? Saturday। नहीं, वैसे तो मेजर नॉर्मल नॉर्मल, कल देख लेंगे आपका सिरा जी। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ पर पोस्ट सब लोग को करना है, मिश्रा जी आप भी वहां पर जाइए, रिएक्ट कीजिए, क्योंकि आपका भी माइंडसेट थोड़ा सा वीक था, आपका भी एक अलग स्टोरी है, राइट। तो हाँ स्टोरी में तो नहीं किया, लेकिन आप भी एक स्टोरी से आए हैं ना, हाँ सर। आपका भी बिलीफ सिस्टम माइंडसेट कैसा है, जस्ट टाइप इट देयर। तो मैं ये टाइप इसलिए करा रहा हूँ कि आप यहाँ पर चलाओगे तो दिमाग में आएगा, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।